यूपी के सभी होने वाले दरोगाओं और जवानों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमने अब से पहले जैसा कि हमने वादा किया था, हम एक टॉपिक को पूरा करेंगे और उसके बाद उस टॉपिक पर एक पीवाईक्यू पिछले वर्षों आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल दरोगा की तरह, वर्दी की तरह सख्त रहेगी और आप वर्दी के और पास पहुंच जाएंगे। तो आज साथियों, हम नंबर सिस्टम के कुछ पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में जो नंबर बनेंगे वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और आज के बाद आपका सिलेक्शन और आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। तो चलते हैं साथियों, करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 यूपीएसआई बैच सेकंड में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को हम बिल्कुल ट्रिक वाइज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ट्रिक वाइज करेंगे क्योंकि हमें पेपर पास करना है, पेपर उधेड़ना है हमें। तो क्वेश्चन है यहाँ पे एक नंबर हमें दिया हुआ है और कह रहा है 90 से विभाजित है तो एक्स और वाई के मानों का योग ज्ञात कीजिए। पहले हम नंबर उतार लेते हैं। देखिए, 1840 6 एक्स वाई, ये आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और कह रहा है 90 से विभाजित है। तो मैंने विभाजिता की, डिविजिबिलिटी की एक वीडियो आपको पहले ही बना के दी हुई है, तो वहां से आप अगर जांचेंगे तो 90 से कौन कौन से नंबर विभाजित होंगे, इसको जांचने के लिए अगर हम 90 को दो हिस्सों में तोड़ें, ये 9 और 10 दो अंकों में टूट जाता है। तो 10, आप जानते हैं सभी, 10 से वही नंबर विभाजित होते हैं जिनकी अंतिम डिजिट इकाई अंक, ये इकाई अंक है, इकाई अंक, जिनका इकाई अंक 0 हो। तो ये तो साबित हो गया कि y का मान तो 0 हो गया, ये तो साबित हो गया। अब बात करते हैं 9 की। बचा 9, 9 को और चेक करना है। तो साथियों, 9 के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि 9 से वही नंबर विभाजित होते हैं जिनका योग 9 होता है। अब इसको हम योग करके नहीं, सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, हमें अगर ये 9 से चेक करना है तो नंबर जो 9 बन रहे हैं उन्हें काट दीजिए। 8 और 1 9 बन रहा है, खत्म कर दो। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो, 6 और 4 दोनों मिलकर 10 बने। अगर हम इसे 9 से काट देंगे तो 1 बचेगा। एक को x के साथ जोड़ें, एक को x के साथ जोड़ें, जिससे कि वो क्या बन जाए, कम से कम 9 बन जाए या 9 के गुणनखंड बन जाए, 9 के एक तरह से गुणनफल में बन जाए, 9 बन जाए, 18 हो जाए। तो x में क्या जोड़ें, तो सबसे जो संख्या हमारी x की बनती है वह 8 बनती है। तो हमारे पास अगर x का जो पॉसिबल संभावित मान हुआ वह 8 हुआ और y का मान हो गया 0, तो हमसे कह रहा है सम बताइए, योग बताना है। तो x प्लस वाई का साथियों अगर हम मान निकालेंगे तो 8 प्लस 0 बराबर उत्तर आ जाएगा हमारा 8। तो उत्तर है हमारा 8। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, n5921 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है n5921 ये 11 से विभाजित है, तो आप जानते हैं 11 से कौन से नंबर, कौन से अंक, कौन सी संख्या विभाजित होती है, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था सम और विषम संख्याओं के योगों का अंतर, मतलब इस संख्या का इससे और इस संख्या का इससे योग कीजिए। तो कितना हुआ, 9 और 8 10, तो 10 प्लस n एक तरफ का योग आ गया और हमें माइनस कर देना है बाकी दो संख्याओं के योग से, 5 और 2 7 से। अब माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया तो बचा 3 प्लस n। ये जो संख्या आई है यह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित, कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। तो n में क्या जोड़े, n में क्या जोड़े जो 11 बन जाए, सिंपल सी बात है। n में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 8 और 3 क्या है, 11 बन जाएगा, तो उत्तर आपका 8 आ गया। सरलता से आप बात समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, कोई भी परेशानी आपको आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर दोबारा हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे, एक भी डाउट को रहने नहीं देंगे। साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक दिए हुए हैं, वहीं पर हम इस लास्ट में पीडीएफ को शेयर कर देंगे
और उनको फॉलो कर लीजिए, साथ में यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर दीजिए। और ऐसे लोगों को, ऐसे साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो जज्बा रखते हैं वर्दी पहनने का, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी आ जाएं और तैयारी हम साथ मिलकर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमसे कह रहा है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन आया हुआ लास्ट पेपर में, 2021 में आया है शिफ्ट 2 में। प्रश्न में क्या है देखिए, 980 से कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाजित है? 980 तक। 980 तक का मतलब है, ये कहना चाह रहा है 0 से लेके 980 तक जितने भी अंक आपके पास हैं, ये 3 व 7 दोनों से विभाजित होने चाहिए। आप प्रश्न को समझ गए होंगे। विभाजित का मतलब क्या है? विभाजित का मतलब क्या है कि ये डिवाइड करने पूरा पूरा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी विभाजितता चेक करनी होती है, तो अगर दोनों अंक दिए हुए हैं और उनके बीच में कोई भी उनके बीच में कॉमन अंक नहीं है, कॉमन संख्या नहीं है, तो आप 3 और 7 दोनों का एलसीएम ले लो। और यहाँ एलसीएम निकालना बड़ा सरल है, दोनों की गुणा कर दीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन कोई भी नहीं है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। हम पिछली वीडियो में अगर आपको अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, या उनके गुण क्या हैं, अभाज्य संख्याओं को पहचानना, 1 से लेके 50 से 50 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये सब की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ में सब कुछ अपलोडेड है, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें, तो अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो सीधा सीधा 21 आ जाएगा। 21 इनका एलसीएम, 21 इनका एलसीएम आ जाएगा लेस है। तो अगर हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 980, कितने नंबर होंगे जो 980 तक इन दोनों से विभाजित होंगे, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। क्या कर देंगे इसके लिए, हम इसमें भाग कर देंगे। 980 में भाग कीजिए इससे, 21 से भाग करने की कोशिश कीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4, 8 से 4 गया 4 बचा, 9 से 8 गया 1 बचा 0। और उसके बाद प्रयास करेंगे, देखिए लगभग 6 बार जाएगा, 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 14, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं, तो इसको हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ देखना है 46 बचा। तो ये बताता है कि हमारा उत्तर 46 हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये आपसे कह रहा है कि नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर उतार लेते हैं। ये नंबर है, निम्न में से किससे बदला जाए ताकि वो 8 का गुणज बन जाए। ये किससे बदला जाए कि 8 का गुणज बन जाए? जैसे ही हमने 8 पढ़ा, जैसे ही हमने 8 पढ़ा है, हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं मारना। हमने एक बात समझ ली, जब भी हमने 8 पढ़ा तो लास्ट की जो 3 संख्याएं होती हैं, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की जो 3 अंक होते हैं, हमें उनको देखना है बस। अगर हो कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी और लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है, तो सिंपल सी बात है। अगर हमें लास्ट के 3 अंक देखने हैं, तो हमें ये देख लेना है कि हम हैश, ये जो दिया हुआ है 8 4, हमें इसको 8 से पूरा पूरा विभाजित कर लेना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना दिमाग स्वतः मत लगाइए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका यूज करिए। देखिए हम 8 अगर यहाँ रख दें, तो देखिए इससे 8 से एक बार चला गया है, यहाँ अगर 8 होता तो वो भी एक बार चला जाता, 4 बच जाता, तो 8 पॉसिबल नहीं है। 6 आ जाइए, 6 को देखिए अगर 6 8 4 हम कर लें और फिर 8 से भाग करें, तो कितनी बार जाएगा, 8 से भाग करने की कोशिश कीजिए, 8 से भाग करिए, 68 में कितनी बार जाएगा, 8 8 जा कितना होते हैं 64, 8 2 64, कितना बचेगा 4, 44 बचेगा। ये भी भागित नहीं हुआ, तो ये भी आपका उत्तर नहीं। ऑप्शन से भी क्लियर करना आपको आना चाहिए। आ जाइए, इस ऑप्शन को पकड़िए, क्या आएगा, 4 8 4, भाग करिए 8 से, 8 सिंह 48, फिर भी बच गया, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जा रहा, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता, चेक करने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अंकों की संख्या एक दिया हुआ है हमारे पास, ये अंक दिया हुआ है हमारे पास, देखो ये दिया हुआ है हमारे पास, क्या डिविजिबल बाई 44, ये 44 से विभाजित है, 44 से विभाजित है। तो बताइए एक्स किसको रिप्लेस करेगा, अंक लिख लीजिए, 2 4 7 एक्स 8, किससे विभाजित है ये, 44 से विभाजित है। देखो 44 का मतलब क्या है, 44 का मतलब है 4 और 11, 4 और 11, इसका मतलब ये 4 से भी विभाजित होगा और ये 11 से भी विभाजित होगा।
अब बात को हम समझ लेते हैं। 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले सवाल में हमने किया, एक के बाद एक को जोड़ेंगे, एक के बाद एक को जोड़ेंगे। जोड़िए, 8 और 7 15 और 2 17, इनका योग कितना आ गया? 17 आ गया। इसको इससे जोड़िए, घटा दीजिए, 4 प्लस एक्स। यहाँ तक आप समझ गए होगे, यहाँ तक आप समझ गए होगे। अब देखिए, 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 13 माइनस का एक्स। 13 माइनस का एक्स 11 से पूर्ण विभाजित करना है, पूर्ण विभाजित, कंप्लीट डिविसिबल करना है, पूर्ण विभाजित कंप्लीट डिविसिबल करना है। अब कंप्लीट डिविसिबल अगर हमें करना है 11 से, तो आप समझ चुके होंगे x की वैल्यू अगर 2 हम रख दें तो 13 माइनस 2 कितना बन जाएगा? 11, जो 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा। बात आप समझ गए? तो हमारे पास संभावित उत्तर कितना बन गया? 2। आप कहेंगे जी संभावित क्यों, तो उत्तर बन गया? नहीं, अभी हमें 4 से भी चेक करना है, 4 से भी। तो अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, मतलब जो नंबर है वो आपका बन जाएगा 2 4 7 2 8। अब 4 से और चेक कर लीजिए, 4 से लास्ट के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। 4 सत्ते 28, 7 बार चला गया, 7 से डिविजिबल है, इसलिए यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही वीडियोस को और ऐसे ही PYQ के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास वीडियोस लगातार पहुंचती रहें। और एक और नंबर सिस्टम की वीडियो आएगी इसके बाद, जिसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक को हम अच्छे से समझेंगे और नंबर सिस्टम आपके लिए संख्या पद्धति बिल्कुल पक्का हो जाएगा। धन्यवाद।